मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 2026 की नई गाइडलाइन आ चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, पैसा कैसे मिलेगा, कितनी किस्तों में मिलेगा और कब मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको मिलने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, ताकि आप बिना किसी गलती के अपनी राशि को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसमें राशि टोटल कितने मिलने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2,10,000 अधिकतम राशि लाभुक को मिलेगा। प्रथम किस्त सभी को 10,000 रुपए मिल चुका है। बाकी जिनका भी बचा हुआ है उनके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, कब मिलेगा। बाकी जो है आगे का प्रोसेस जो है, अगला किस्त कैसे आप ले पाएंगे और कितना मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना। लक्ष्य है कि प्रत्येक परिवार एक महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो। उसके बाद देखिए, सहायता स्वरूप 10,000 की राशि सबसे पहले 6 माह पूर्व ही प्रदान कर दिया गया है। उसका आकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। तो जो दो 10,000 जिनको मिला है उनको 2 लाख तक तभी मिल पाएगा जब वो रोजगार शुरू करी होंगी या करेंगी, तभी मिल पाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है। फिर आगे देखते हैं, बाजार सुलभता। गांवों से लेकर शहर तक महिलाओं की उत्पाद बिक्री सुनिश्चित करने के लिए हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। क्रियान्वयन क्या है। बिहार सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जीविका को इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का भार दिया गया है। अब आगे समझते हैं कि फर्स्ट किस्त, इसके बाद जो दूसरा किस्त मिलना है। फर्स्ट किस्त तो 10,000 सबको मिल चुका है, अगला किस्त कितना मिलेगा और कब मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, वित्तीय सहायता के चरण यहाँ पे दिए गए हैं। प्रथम चरण प्रारंभिक सहायता जो दिया गया था, सभी को 10,000 करके डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक अकाउंट में भेज दिया गया था। अब द्वितीय चरण की बात करें तो ये व्यवसाय विस्तार के लिए यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए 20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें इसमें लाभार्थी अंशदान रुपए 5,000 देने होंगे, यानी आप 20,000 देने के बाद 5,000 अपना अंशदान उसमें लगाएंगे। टोटल 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। तृतीय किस्त की बात करें तो तीसरी चरण में व्यवसाय विस्तार के लिए आपको 40,000 रुपए देखने को मिलेगा। उसमें लाभार्थी अंशदान 10,000 रुपए लगाने होंगे। उसके बाद चतुर्थ चरण व्यवसाय स्थापित करने के लिए 80,000 रुपए दिए जाएंगे। लाभार्थी अंशदान 20,000 रुपए आपको लगाने होंगे। फिर पांचवा चरण में ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए आपको 60,000 रुपए देखने को मिलेगा। अब आगे समझते हैं कि दूसरा चरण कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बिहार लघु उद्यमी योजना से आच्छादित लाभुक जिनको बिहार लघु उद्यमी योजना से लाभ मिला है, वो अतिरिक्त चरणों का लाभ नहीं ले सकेंगे। यानी कि 10,000 का अगर उसको मिल चुका है तो अतिरिक्त लाभ उनको अब नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है। प्रत्येक चरण के लिए पिछले चरण की राशि का समुचित उपयोग और प्रमाण आवश्यक है। हर एक बार जो आपको ये द्वितीय चरण का पेमेंट मिलेगा, उसमें जो है आपने क्या किया उसका आपको प्रमाण देना जरूरी होगा। अब बात करते हैं द्वितीय किस्त। 20,000 के मापदंड, सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तें। अब इसमें कौन कौन से कंडीशन है जो कि आप 20,000 के लिए एलिजिबल होंगे। प्रथम किस्त की राशि के समुचित उपयोग का प्रमाण, जो 10,000 आपको मिला है उसका प्रमाण आपको देना होगा। लक्षित परिवार के प्रोफाइल का सूचना प्रबंधन प्रणाली MIS में प्रविष्ट, यानी MIS में इनका एंट्री हो जाना चाहिए जिस परिवार को 10,000 रुपए मिल चुके हैं जीविका के थ्रू। लाभुक द्वारा बुनियादी वित्तीय साक्षरता विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। आपको एक ट्रेनिंग भी मिल जाएगा, बेसिक्स वो आपको प्राप्त करना होगा। उसके बाद लाभुकों की स्वयं सहायता समूह SHG की बैठकों में नियमित उपस्थिति, यानी कि आप जो समूह में जुड़ी होंगी उसमें नियमित आप बैठक में जो है उपस्थित हुई हो। लाभुक द्वारा स्वयं सहायता समूह की बैठकों में लगातार 3 माह तक नियमित बचत, 3 माह तक नियमित आप बचत की हो। लाभुकों द्वारा व्यावसायिक उद्यम योजना बिजनेस प्लान का निर्माण, आपने कौन सी बिजनेस किया है, क्या प्लान है, वो आपको बताना होगा। ग्राम संगठन द्वारा वित्तीय किस्त की मांग का अनुमोदन। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये पैसा जो है ग्राम संगठन के द्वारा किस्त की मांग का अनुमोदन किया जाएगा, यानी VO के माध्यम से ये अनुमोदन होने के बाद ही मिलेगा। उसके बाद देखिए, व्यवसाय से संबंधित बुनियादी आय व्यय पंजी, कैशबुक की नियमित संधारण। उसके बाद लाभुक के द्वारा स्वयं सहायता समूह के लिए लिए गए ऋण देय पूर्ण अदायगी की गई हो। अगर आप लोन लिए हैं तो वो आपको पूर्ण जमा कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए, द्वितीय किस्त 20,000, उसके बाद अपना अंशदान 5,000 लगाना है।
तीसरा किस्त का बात करें तो देखिए तृतीय किस्त में 40,000 के लिए क्या मापदंड है, व्यवसाय विस्तार हेतु आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें क्या क्या है। इसके लिए आपको द्वितीय किस्त की राशि के समुचित उपयोग एवं सृजित व्यवसाय परंपरागत की क्रियाशील का प्रमाण, आपने जो परिसंपत्ति में लगाया है उसका जो है प्रमाण आपको देना पड़ेगा। द्वितीय किस्त वाला जीविका के माध्यम से संचालित उद्यमिता विकास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रशिक्षण प्राप्त, आपको ये जो ट्रेनिंग मिलेगा वो ट्रेनिंग प्राप्त करने होंगे। जीविका परियोजना एवं व्यवसायिक विस्तार योजना का निर्माण एवं संकुल स्तरीय संगठन द्वारा अनुमोदन, यहाँ पर आपका अनुमोदन संकुल स्तरीय संघ होगा। पहले था वीओ लेवल पे, अब है सीएलएफ लेवल पे आपका अनुमोदन होने के बाद ही ले पाएंगे। फिर है स्वयं सहायता समूह में पिछले 6 माह नियमित बचत, उसमें था 3 माह तक नियमित बचत, इसमें है 6 माह तक। एसएचजी से लिए गए ऋण पिछले 6 माह ससमय वापसी का प्रमाण, आप अगर एसएचजी से ऋण लिए हैं तो ससमय आपको यानी टाइम टू टाइम पेमेंट 6 महीना तक दिखाना होगा। लाभुक द्वारा एसएचजी से लिए गए ऋण की देयता की पूर्ण अदायगी की गई हो। लाभुक द्वारा बैंक डाकघर खातों में विगत 3 माह तक बचत किया जाना है, आपको सेविंग भी करना है। लाभुक की स्वयं सहायता समूह की बैठकों में नियमित उपस्थिति होनी चाहिए। लाभुक द्वारा कम से कम अन्न व्यय और रोजगार उपलब्ध कराया गया, किसी अन्य व्यक्ति को आप रोजगार उपलब्ध कराए हों। जोखिम प्रबंधन हेतु आप स्वयं का बीमा या परिसंपत्ति का बीमा अगर संभव हो तो करवाना है। योजना अंतर्गत पूर्व में निर्गत किस्तों से संबंधित सभी मापदंडों का अनुपालन, जो भी पहले का कंडीशन बताया गया है सारा चीज आपको अनुपालन करना है। उसके बाद देखिए चतुर्थ किस्त मापदंड व्यवसाय के उन्नत विस्तार हेतु आवश्यक शर्तें। चौथा किस्त के लिए आपको क्या करना होगा, जिसमें कि 80,000 रुपये आपको सहायता मिलेगा और 20,000 अपना अंशदान योगदान देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए तृतीय किस्त की राशि जो आपको प्राप्त हुई है उसका जो है प्रमाण देना पड़ेगा आपने क्या किया है। उसके बाद दूसरा नंबर, योजना अंतर्गत पूर्व में निर्गत सभी किस्तों से संबंधित मापदंडों का पूर्ण अनुपालन, जो भी कंडीशन बताए गए हैं सब चीज पालन करने चाहिए, जैसे बैठक वगैरह जो नियम दिया हुआ है। लाभुक द्वारा कौशल उद्यमिता विकास, इसमें देखिए इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी आपको ट्रेनिंग लेना होगा। लाभुक द्वारा जीविकोपार्जन एवं व्यावसायिक विस्तार योजना का निर्माण तथा संबंधित सक्षम प्राधिकार संकुल स्तरीय संघ द्वारा अनुमोदन, इसमें भी सीएलएफ द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। लाभुक के व्यवसाय का विविधीकरण समुचित समर्थन किया गया है। लाभुक द्वारा विगत 3 माह से निरंतर लाभ अर्जित किया गया हो, यानी वो बिजनेस लॉस में नहीं हो, प्रॉफिट में हो। व्यवसाय से अर्जित लाभ के माध्यम से परिवार हेतु अस्थायी संपत्ति परिसंपत्ति जैसे भूमि, शिक्षा कोष, तकनीकी उपकरण, पशु शेड आदि का निर्माण, अगर आप उससे कुछ अर्निंग कर रहे हैं तो इस तरह से आपको कुछ न कुछ दिखाना होगा। जोखिम प्रबंधन हेतु लाभुक द्वारा स्वयं का परिसंपत्ति की बीमा कराया गया हो, आपका ये परिसंपत्ति का बीमा इसमें अनिवार्य हो जाएगा। व्यवसाय के औपचारिकरण हेतु उद्यान आधार पंजीकरण अथवा स्थानीय निकायों व्यवसाय का पंजीकरण कराने का सूक्ष्म पशुपालन के लिए लागू नहीं। अगर आप कोई बिजनेस ट्रेड कर रहे हैं तो वो उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात हो रही है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, पशुपालन की कंडीशन में नहीं। लाभुक द्वारा अपने बैंक या डाकघर में न्यूनतम प्रत्येक माह 1,000 का बचत नियमित करना जरूरी है 3 माह तक। उसके बाद 5वां किस्त की बात करें तो यहाँ पर 60,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा, ये ब्रांडिंग के लिए है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है व्यवसाय के ब्रांडिंग व मार्केटिंग चरण हेतु आवश्यक शर्तें। इसमें आपको क्या करना है, चतुर्थ किस्त की राशि समुचित उपयोग का प्रमाण आपको देना होगा। योजना अंतर्गत पूर्व में निर्गत सभी किस्तों से संबंधित मापदंडों का पूर्ण अनुपालन। लाभुक द्वारा जीविकोपार्जन ब्रांडिंग पैकेजिंग एवं मार्केटिंग से संबंधित कार्यान्वयन योजनाओं का निर्माण एवं संबंधित सक्षम प्राधिकार सीएलएफ द्वारा अनुमोदन, इसमें भी आपको सीएलएफ से अनुमोदन होने के बाद ही देखने को मिलेगा लाभ। फिर लाभुक द्वारा पैकेजिंग डिजिटल मार्केटिंग ब्रांडिंग विषय पर उन्नत कौशल प्रशिक्षण एवं वैधानिक अनुपालन से संबंधित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। लाभुक द्वारा औसतन 8,000 प्रति माह उससे अधिक की मासिक आय अर्जित की गई हो, यानी 8,000 रुपये पर मंथ आपको प्रॉफिट जनरेट करके दिखाना है। योजना अंतर्गत प्रदत्त परियोजनाओं में न्यूनतम 50% की वृद्धि का प्रमाण, अगर आपने 1,00,000 रुपये लगाए हुए हैं तो वो 50% यानी 1,50,000 का आपके पास परिसंपत्ति होने चाहिए। लाभुक द्वारा विगत 6 माह में अपने बैंक डाकघर में फिक्स डिपॉजिट या
रेकरिंग डिपॉजिट खाते में न्यूनतम 1000 प्रति माह की नियमित बचत की गई हो। लाभुक के व्यवसाय का बाजार से प्रभाव जुड़ा मार्केट लिंकेज के संबंध में अनुचित साक्ष्य, ये सारे चीज आपको समझ के नियमों का पालन करना होगा, तभी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहती है। जय हिंद दोस्तों।